संत महात्माओं का काम अलग है, साधु संतों का, राजनेताओं का काम अलग है, लेकिन सबकी मंशा, सबकी नीयत एक है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। कि देश सुरक्षित रहे, देश में अमन चैन रहे, भाईचारा बना रहे, इसके लिए सब लोग प्रयास करते हैं। तो उसी कड़ी में ये अपना लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि आज मैंने देखा कि चंदौली में समाजवादी पार्टी मीन्स यादव लोगों ने दलित की बारात में गए हुए लोगों को बुरी तरह पीटा। अब बात पीडीए की हो रही है। और वहीं आगरा में दलित की बारात में वहां यादवों ने बुरी तरह पीटा, सर फटा है, फ्रैक्चर हुआ है बुरी तरह। एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, दूसरी तरफ यादव पीट रहे हैं यादव ही पीट रहे हैं चमार को, और चमार के वोट के लिए अखिलेश परेशान है ऐसे में वो आप पे आरोप लगाएंगे, वो कहेंगे कि कानून व्यवस्था बेहतर नहीं। भाई यादव पीट रहा है तो कानून व्यवस्था कैसे है? तो यादव पीट रहा है ना। चंदौली के सैयद राजा थाने में यादव पीटा, मुकदमा भी लिखा है। तो सरकार तो कानूनी कार्रवाई कर रही है, पकड़े गए 3 लोग। वहीं आगरा में आप बारात नहीं किसी को लेके जाने दोगे? आप अपने को यादव हो तो क्या समझते हो? वो भी तो इंसान है। हम जातियों में बटे हुए लोग पहले तो इंसान हैं, उसके बाद में हिंदू मुसलमान हैं, तब उसके बाद हम जातियों में बटे हुए लोग हैं। आप यादव हो तो चमार को नहीं रहने दोगे, राजभर को नहीं रहने दोगे, बिंद को नहीं रहने दोगे, मारपीट के उलाट दोगे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जाति जनगणना होने से चीजें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। 90% जो आबादी है उनको 100% उनका हक मिलेगा। हक लूटने वाले अगर ये बात बोले तो आश्चर्य लगता है। जब वो खुद मुख्यमंत्री थे 5 साल, तो 5 साल के मुख्यमंत्री तो काल में पुलिस की भर्ती में जाति चीन करके अपनी बिरादरी को, यादव को पुलिस में भर्ती, ग्राम सेवक में, लेखपाल में, एसडीएम 86 में 56 एसडीएम बना डाला। कम से कम एकाको को राजभर को बनाए होते, चमार को बनाते, धोबी को बनाते, बिंद केवट मल्लाह को बनाते। जो अगर पीडीए की बात करते हो तो ये दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को बनाते। लेकिन ये लूटने वाले लोग, देखिए जातिवार जनगणना से अखिलेश जी की जमीन खिसक गई है, वो बौखलाए हुए हैं। मैं तो देख रहा हूं जिसके पास 10 वोट भी दिलाने की कुव्वत नहीं है, ऐसे लोगों को बुला बुला के अपने यहाँ, जिस दिन से जातिवार जनगणना शुरू हुई है, अपने यहाँ ऑफिस में बुला करके प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और मजे की बात तो मैंने वीडियो देखा कि जो लोग आ रहे हैं उनको 5-5, 6-6 को पूड़ी, मिठाई, 1-1 लड्डू और 1-1 हज़ार रुपया पैकेट में दिया जा रहा है। मतलब 1,000 रुपया चलो मिलेगा और वहाँ खाली अखिलेश जी के सामने हाजिर हो जाना। वीडियो मैंने देखा तो कोई पूछ रहे हैं पत्रकार उनकी मीटिंग में, तो कह रहे हैं कि यहाँ आए हो अखिलेश जी के यहाँ? कहे नहीं भैया, सबका साथ सबका विकास का हम लोग हैं ये भाषा बोल रहे हैं। और कई लड़के हमने वहाँ देखा कि वीडियो में देख रहे हैं, तो वो पूछ रहा है पत्रकार भाई कि भाई आप आए हो ओम प्रकाश? ना कहा नहीं, हम लोग ओम प्रकाश के साथ है, ऐसा ही चले आए हैं। ये हाल है उनके यहाँ आने वाले लोगों का। और जिसके भरोसे वो लड़ रहे हैं, उनका एक वीडियो हमने देखा कि जिसको एमएलए का फुल फॉर्म पता ना हो, राष्ट्रगान का कितने समय में गाया जाता, कब गाया जाता है, और उस व्यक्ति के भरोसे क्या कहा जाए। तो ये व्याकुल भारत हो गए हैं। अब व्याकुल होकर के ये बौखला गए हैं कि अब क्या होगा। जैसे एक और बड़ा अहम सवाल है, जाति जनगणना से अलग हटके एक मुद्दा पहलगाम का भी चल रहा है, काफी जोरों पर चल रहा है। भारत ने अब एक कड़ा कदम उठाया है, आयात और निर्यात पर पाबंदी लगा दी है पाकिस्तान के साथ। एक बड़ा एक्शन है, किस तरह से देखिए, देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को जनादेश दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि देश की सुरक्षा, देश में रहने वाले लोगों की खुशहाली के लिए उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, उनकी पूरी कैबिनेट की है।
तो जो भी कदम वो उठा रहे हैं उसके कदम का हम लोग स्वागत करते हैं। देश पहले है, देश रहेगा तब हम लोग यहाँ जिंदा रहेंगे, तभी हम लोग राजनीति कर पाएंगे। इस नाते हमारी पार्टी का, हमारे नेताओं का मानना है कि जो कदम उठाया जा रहा है वो कदम देश हित में है। एक और बड़ा अहम सवाल है, बीजेपी ने हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई भगवान राम को पौराणिक बताने वाली टिप्पणी की आलोचना की। ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया था, उन्होंने भगवान श्री राम को पौराणिक बताया, कहीं ना कहीं काल्पनिक बताने का प्रयास किया। देखिए, जब जब राहुल जी विदेश जाते हैं तब तब वो भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, उनका इतिहास है। जब जब वो जाते हैं तब तब ऐसा करते हैं, तब उनको नोटिस में हम लोग नहीं लेते हैं। हम लोग ये मान गए हैं कि वो जब विदेश जाएंगे तो कुछ न कुछ सगुफा छोड़ देते हैं चर्चा में बने रहने के लिए। सत्ता में तो अब आना नहीं है 15 साल उनको, तो 15 साल सगुफे छोड़ते रहे, क्या करेंगे। वो वैसे ही बड़ा आरोप लगा रहे हैं विपक्षी टीमों पे। उन्होंने आपकी बात कही जो आप कहते हैं कि विपक्षी दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, हम प्रमाण भी देंगे। पहला प्रमाण, हम जब इंडिया गठबंधन बना तो मायावती जी को लेने की बात कांग्रेस ने पहल की, तो अखिलेश जी ने कहा कि वो आएंगे तो हम निकल जाएंगे। मतलब ये गठबंधन मजबूत ना हो, कमजोर रहे और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये मंशा अखिलेश जी की एकदम सामने। अब दिन में खिलाफ, रात को गुलदस्ता लेके मिलते हैं। अभी राज्यसभा में आपने देखा, झटके से राम गोपाल जी गए और एक चीट थमा करके अमित शाह जी को चल दिए, कोई देखे न। लेकिन वहां तो कैमरा लगा है चारों तरफ, वो तो त्रिनेत्र खींच रहा है फोटो। अब वो कहा दिए, सवाल खड़ा होता है ना। अब समाजवादी पार्टी के लोग अपराधी को बचाने के लिए आके मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, राम गोपाल जी, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन वहीं जब पिछड़े दलित के अधिकार की बात आती है, उनके साथ अन्याय अत्याचार की बात आती है, तब वो खड़े नहीं होते हैं। ये सिर्फ वोट के लिए, ये वोट की राजनीति करते हैं लोग। ओवैसी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि वही कांग्रेस के लोग भाजपा में सरकार बना रहे हैं, वही सपा के लोग। अभी मिल्कीपुर का चुनाव आपको बूथ वाइज में बता दूंगा कि जिन जिन बूथों पर अकेले यादव का वोट है वहां बीजेपी जीती है। ये क्या साबित करता है? ये तो साफ साबित है ना कि समाजवादी पार्टी धीरे से कि भाई उनको जिताओ, हम चिल्ला रहे हैं, हमको सुरक्षित रहना है, ये चीजें हैं। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा वो राजधर्म नहीं निभा पाए, चाहे वो पहलगाम की घटना हो या इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने उनके ऊपर सवाल किया। देखिए, सुपुआ तो सुपुआ चलनिया बोला जकरे 72 छेद। 60 साल के शासन में क्या क्या उन लोगों ने नहीं किया। आतंकवादी को जहाज में बैठा करके पहुंचाए, भूल गए वो लोग। उनके जमाने में उठा के देखें, जहां देखो तहां दंगा कर्फ्यू लगते थे। आज मोदी जी के राज में बड़े पैमाने पर, हम तो यूपी में हैं, यूपी में आप देखिए, देश में अगर उठा के देखिए तो छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए, तो उनके जमाने में अगर 100 कर्फ्यू लगते थे तो आज के समय में वो 1% रह गया है। 99% सुधार आया है। ये उनको नहीं दिखाई देता है। वो अपने शासनकाल को देखें, उनके शासनकाल में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक राजनीति से कहां कोसों दूर थे, और आज मोदी जी के राज में ओम प्रकाश राजभर लखनऊ, अनुप्रिया पटेल लखनऊ, दारा चौहान लखनऊ, केशव मौर्य लखनऊ, ये मंत्री बन बन करके समाज का भला कर रहे हैं। और उनके राज में क्या था? पता ही नहीं था। कांग्रेस के राज में पता ही नहीं था कि हम लोग किस दिशा में जाएं। तो यहाँ सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, सबके अधिकार की बात हो रही है, और सभी लोग अमन चैन से हैं, खुशहाल हैं। कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है तो कानून उसके साथ मजबूती से काम भी कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।